टीवी पर फोन पर इसरो चीफ और वैज्ञानिकों को बधाई देने के बाद विदेश से आते ही प्रधानमंत्री सीधे बेंगलुरु पहुंच गए। रोड शो भी कर गुजरे। बधाई देकर जब दिल्ली आएंगे तो ढोल नगाड़े भी बजेंगे, स्वागत भी होगा, सब टीवी पर लाइव होगा। इसरो वैज्ञानिक भी इसे देखेंगे। इसरो में भाषण देते देते भावुक भी हो गए। मणिपुर पर कभी भावुक नहीं हो पाए प्रधानमंत्री। मुजफ्फरनगर के बच्चे को पिटता हुआ देखकर भी भावुक नहीं हो पाए। इसरो में जाकर भावुक इसलिए हो गए क्योंकि हर काम का श्रेय भी लेना है, लिहाजा रोड शो के बाद उन्हें लगा कि भावुक होना जरूरी है। शायद इसलिए मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं कि वहां अभी रोड शो निकालने वाले हालात नहीं हैं। जिस दिन रोड शो निकालने के लिए माहौल बन जाएगा तब शायद मणिपुर भी चले जाएंगे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। एक तरफ चांद पर कदम रख दिया तो दूसरी तरफ धरती पर पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। सामाजिक ताना बाना टूट रहा है, हर भ्रम टूट रहा है। नफरत का जहर गली मोहल्लों से होता हुआ अब स्कूल की दहलीज तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री को बताने वाले शायद ये बता नहीं पाए कि दरअसल मुजफ्फरनगर में क्या हुआ और मणिपुर में क्या हुआ, लेकिन हाँ, चांद वाला वीडियो तो उन्हें बार बार दिखाया गया होगा, तभी तो सीधे बेंगलुरु पहुंच गए। मणिपुर और मुजफ्फरनगर की बारे में कभी बताया नहीं होगा। मणिपुर और मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर के खुब्बापुर के नेहा पब्लिक स्कूल का वीडियो शायद प्रधानमंत्री अब तक नहीं देख पाए होंगे। ये नहीं पता चल पाया होगा कि भारत में बेंगलुरु के अलावा भी कोई और शहर है जहां पर कोई घटना हुई है। दुनिया को जब हम बता रहे थे कि हम चांद पर पहुंच गए हैं, तब दुनिया कह रही थी कि अपनी जमीन तो बचा लो, फिर चांद पर बात करना। मुजफ्फरनगर के स्कूल की तस्वीरें किसी को भी अंदर से कचोट देंगी, झकझोर देंगी। जब एक टीचर इतना घिनौना काम करे तो दुख तो होना ही चाहिए। तृप्ति त्यागी नाम की जो टीचर हैं वो मुसलमान बच्चों से कुछ खास नफरत रखती हैं शायद, तभी तो इस तरह की हरकत कर रही हैं। एक मासूम रो रहा है, बिलख रहा है, उनके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन उनका दिल नहीं पसीज रहा है। और ना ही प्रधानमंत्री को इस बच्चे के आंसू दिखाई दे रहे हैं और ना ही इस रोते हुए बच्चे को देखकर प्रधानमंत्री भावुक हो रहे हैं। मामला मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर के खुब्बापुर के नेहा पब्लिक स्कूल का है। पिता ने केस दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। मुसलमानों का पढ़ना बहुत जरूरी है, ये बयान तो प्रधानमंत्री भी देते हैं और सीएम योगी भी देते हैं। बीजेपी के नेता भी देते हैं कि पढ़ाई में मुसलमान पीछे है, इसलिए हम शिक्षा में उन्हें आगे लेना चाहते हैं। मंसूरपुर के जो हालात हैं, जो वीडियो है, उसे देखकर अब क्या प्रधानमंत्री कह पाएंगे कि इस देश के मुसलमानों को पढ़ना चाहिए? क्या इस देश के मुसलमान सुरक्षित हैं? क्या इस देश के मुसलमान शहर, गली मोहल्ले, ट्रेन और बस के अलावा स्कूलों में भी क्या सुरक्षित रह पाएंगे? क्या स्कूल में भी अब नफरत इस तरह से फैल गई है? बात बात पर भावुक होने वाले प्रधानमंत्री क्या रोते बिलखते इस बच्चे को देखकर भावुक होंगे? आखिर एक मुसलमान बच्चे से इतनी नफरत क्यों? नफरत के पीछे धर्म है और धर्म के नाम पर लोगों के बंटवारे के लिए सियासत हर कर्म करती है। वैज्ञानिक सफलता हासिल करें तो उसे भी धर्म से जोड़कर धार्मिक नाम दे दिया जाता है। संविधान से चलने वाले देश में आस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिर्फ नफरती गैंग तैयार किए जा रहे हैं। हद तो यह है कि क्रेडिट किसी और को ना मिल जाए, इसलिए सीधे रोड शो और भाषण देने के लिए सारे कैमरे को अपनी तरफ लगवा दिया जाता है। खुद को वैज्ञानिक घोषित करने में अब थोड़ी ही देरी रह गई है। इतने सम्मान तो इसरो के वैज्ञानिकों को भी नहीं मिला, इतना सम्मान तो इसरो को भी नहीं मिला जितना बड़ा जश्न विदेश से लौटने पर मनाया जा रहा है। लेकिन ऐसे हालात जहां मणिपुर हो और जहां मुजफ्फरनगर में रोता बिलखता एक बच्चा हो, तो क्या चांद पर बात करना वाजिब है?